जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यू ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री। जी हाँ, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री। बताऊँगा कि कॉमनवेल्थ कैसे हुआ। मुझे उसका कॉमनवेल्थ का जो आइडिया था सबसे पहले जॉन एस्ले कूपर को आया था 1891 में। इन्होंने इन्होंने ही क्या नाम ब्रिटिश एम्पायर को ऐसा सुझाव दिया कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जितने भी देश आते हैं उन सभी का आपस में एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होना चाहिए जो हर 4 साल में हो। तो इन्होंने ये आइडिया दिया था 1891 में, और इससे जो इम्प्लीमेंट करते करते 1930 में, मतलब 1930 में ये पहली बार एक इवेंट होस्ट किया गया जो कि हुआ था 1930 में। और आपको बता दें कि 1930 में कि जब पहला इवेंट हुआ उसके बाद लगातार हर 4 साल पे इवेंट होने लगे। पर 1942 और 1946 में ये इवेंट कैंसिल कर दिए गए क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उसके बाद से लगातार हर 4 साल पे इवेंट होते आ रहे हैं। और आपको बता दें कॉमनवेल्थ का एवोल्यूशन तो कैसे हुआ। जैसे सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, जैसे 1930 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी, तब इसका नाम रखा गया था दी ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, 1930 से 1950 तक इसका यही नाम रहा। फिर 1952 में इसका नाम बदल दिया गया। 1952 में इसका नाम रख दिया गया दी ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1954 से 1966 चला। 1954 में इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि 1954 में ये इवेंट हुआ था, होस्ट किया गया था 1954 में, पर नाम चेंज कर दिया गया था 1952 में। फिर इसके बाद हुआ था 1917। 1970 में क्या नाम इसका नाम बदल के फिर इसका नाम बदला गया और नाम रख दिया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1970 से 1974 तक चला। फिर 1974 के बाद फिर इसका नाम बदल दिया गया। फिर इसका नाम कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स, जो 1978 में चेंज करा गया। और 1978 से लगा अब तक, मतलब आज तक जब भी जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें ही यही नाम चलता आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ठीक है, चलो फिर मैं अब डिटेल में जानकारी देता हूँ। जैसे सबसे पहले जो नाम था इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जो कि 1930 से 1950 तक रहा है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश एम्पायर गेम हुए थे 1930 में, कहाँ हुए थे? हैमिल्टन में हुए थे। कहाँ पे? ओंटारियो, कनाडा के अंदर। और ये 16 अगस्त से 23 अगस्त 1930 में हुए थे। और इसका जो उद्घाटन था वो लॉर्ड विलिंगडन द्वारा किया गया था। और इसके अंदर टोटल 11 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करा, जो कि थी ऑस्ट्रेलिया, बरमोडा, ब्रिटिश गुआना, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, न्यूफोनलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेल्स। इसमें टोटल 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट करा था। और इसके अंदर जो इवेंट हुए थे वो थे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन वॉल्स, रोविंग, स्विमिंग एंड डाइविंग एंड रेसलिंग। ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरा जो इवेंट हुआ था, एडिशन जो हुआ था, फर्स्ट एडिशन 1930 में हुआ था। सेकेंड एडिशन आपका हुआ था लंदन इंग्लैंड में, जो कि हुआ था 1934 में। उसके बाद 1938 में थर्ड एडिशन हुआ था, जो कि सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। और 1950 में फोर्थ एडिशन हुआ था, जो हुआ था ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। ठीक है, आपको बता दें 1938 के बाद डायरेक्ट 1950 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुए थे। क्योंकि इस बीच में जो 12 साल का गैप हुआ, 12 ईयर्स का गैप हुआ, इस गैप के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी। इस चक्कर में ये गेम्स नहीं हो पाए थे। फिर फोर्थ एडिशन के बाद फिफ्थ एडिशन जब हुआ था, तब उससे पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया। फिर नाम कर दिया गया इसका दी ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब दी ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया सबसे पहले। फिर इसका नाम 1952 में बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया इसका? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1954 से 1966 तक चला। जिसका फिफ्थ एडिशन हुआ था वो 1954 में हुआ था, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के अंदर। और इसके बाद जो सिक्स एडिशन हुआ था वो हुआ था 1958, कार्डिफ, वेल्स के अंदर। और ये सिक्स एडिशन जो था वो लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट रहा है जो अभी तक हुआ। अभी तक ऐसा सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हुआ। और साथ ही वे ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री रही है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करे थे, मतलब ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करे थे। और इसके बाद जो सेवन्थ एडिशन हुआ था वो हुआ था 1962 में। कहाँ हुआ था ये? पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
इसके अंदर टोटल 35 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। इसके अंदर टोटल 863 एथलीट्स आए और 178 ऑफिशियल्स आए थे पर्थ के अंदर। फिर इसके बाद वो आपका 8th एडिशन हुआ था 1966 में। कहाँ हुआ था? किंगस्टन जमैका के अंदर। और ये पहले ऐसा इवेंट था जब ये वाइट डोमिनेंस के बाहर हुआ था। मतलब ऐसा होता है जैसे वाइट डोमिनेंस जो एरिया जहाँ वो होता है जहाँ वाइट लोग रहते हैं, जहाँ वाइट लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ वाइट लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं वाइट डोमिनेंस। तो ये जो जमैका वाले ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इसमें ये पहली बार ऐसा हुआ था कि वो ये वाइट डोमिनेंस के बाहर हुए थे। फिर आपका आता है 1970 में 9th एडिशन हुआ था। इसमें फिर इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 1970 में हमने अडॉप्ट कर लिया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये कहाँ हुए थे? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। और इसी टाइम हमने पहली बार ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स अडॉप्ट करा ये नाम। फिर इसके बाद 10th एडिशन हुआ था, वो हुआ था 1974 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। और इस गेम का ऑफिशियल नेम जो था वो रखा गया था दी फ्रेंडली गेम्स। और इसी इवेंट में 1974 के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम इवेंट में ही फर्स्ट टाइम थीम सॉन्ग रखा गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहली बार कॉमनवेल्थ में थीम सॉन्ग कब रखा गया था, तो आप बता देंगे कि 1974 में क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड में ये जो एडिशन गेम हुआ था, 10th एडिशन जब हुआ था तब पहली बार थीम सॉन्ग रखा गया था। फिर उसके बाद आता है 1978। तो 1978 में फिर इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसका नाम रख दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 1978 से लेके और आज तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया है। तो आप देखते हैं 11th एडिशन हुआ था 1978 में। ये हुआ था आपका एडमंटन अल्बर्टा कनाडा के अंदर। और फिर 12th एडिशन हुआ था आपका 1982 में ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और फिर इसी में 1982 के जो गेम्स हुए थे उसका जो थीम सॉन्ग था उसका नाम था यू आर हेयर टू विन। तो आप याद करिए, थीम सॉन्ग इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपका आता है 13th एडिशन आपका जो एडिशन हुआ था वो हुआ था 1986 में। और ये कहाँ होता है? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। ये दूसरी बार गेम्स हुए थे स्कॉटलैंड के अंदर। और इसकी जो थीम सॉन्ग थी वो थी स्पिरिट ऑफ यूथ। मतलब 1986 का अगर आपसे कोई पूछे थीम सॉन्ग क्या था तो आप कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ यूथ। इसके बाद आपका हुआ 14th एडिशन जो कि हुआ 1990 में। और इससे ये कहाँ पे हुआ था? ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। और इसका जो थीम सॉन्ग था इस इवेंट का, कॉमनवेल्थ गेम 1990 का थीम सॉन्ग था वो था दिस इज़ द मोमेंट। फिर आपका हुआ 15th एडिशन जो कि 15th एडिशन आपका हुआ था 1994 में। और ये कहाँ हुआ था? विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। और इसकी जो थीम सॉन्ग था वो था लेट योर स्पिरिट टेक फ्लाइट। फिर आपका आया 16th एडिशन जो कि हुआ 1998 में। और 1998 में ये कहाँ हुआ था? ये हुआ कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। और आपको बता दें कि कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर पहली बार क्या नाम है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे एशिया के अंदर। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि पहली बार फर्स्ट टाइम एशिया के अंदर गेम कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए तो आप सीधा कहेंगे मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। तो ये फर्स्ट टाइम क्या नाम है कॉमनवेल्थ होस्ट किए गए थे एशिया के अंदर। फिर आपका आता है, फिर इसका जो क्या नाम है 1998 का जो थीम सॉन्ग था वो था फॉरएवर एज वन। इसके बाद आता आपका 17th एडिशन जो कि 2002 में हुआ था। और इससे ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और इसका जो थीम सॉन्ग था वो थीम सॉन्ग था वेयर माई हार्ट विल टेक मी। फिर इसके बाद हुआ था 18th एडिशन जो कि हुआ 2006 में। और ये कहाँ हुआ था? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। और इसकी जो थीम सॉन्ग थी वो थी टुगेदर वी आर वन। फिर आपका आता है 19th एडिशन जो कि हुआ था 2010 में न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। और आपको बता दें कि जो 19th एडिशन कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो अभी तक के सबसे महंगे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट थी वो $11 बिलियन थी। मतलब हिस्ट्री में अभी तक के सबसे महंगे कॉमनवेल्थ गेम्स क्या नाम 19th एडिशन 2010 को कहा जाता है, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया में हुए थे। इसका जो थीम सॉन्ग था वो था जियो उठो बड़ो जीतो, मतलब लिव रेज एसेंड विन। ठीक है। इसके बाद 19 के बाद हुआ था आपका 20th एडिशन जो कि हुआ था 2014 में। और कहाँ हुआ था? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। फिर इसके बाद
21 एडिशन हुआ जो हुआ था 2018 में, और ये हुआ था गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर आपका 22nd एडिशन हुआ था, ये 22nd एडिशन आपका 2020 में हुआ, मतलब इसी साल हुआ है, और कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 22nd एडिशन कॉमनवेल्थ गेम्स 22nd एडिशन के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए, पर आपको बता दें, जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 होस्ट करने वाली कंट्री थी वो थी इंग्लैंड, और कहाँ हुए थे, ये बर्मिंघम के अंदर हुए थे, जो कि इंग्लैंड के अंदर है। इसका जो मोटो था वो था स्पोर्ट इज़ जस्ट दी बिगनिंग, और इसका जो मैस्कॉट था, मैस्कॉट मतलब ये कार्टून आप देख रहे हैं, ये बुल जो कार्टून है, इसी को हम मैस्कॉट कहते हैं, मतलब एक लोगो। तो ये लोगो था उसका, और इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था पेरी द बुल। और आपको बता दें, ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बेयर कौन रहे हमारे, मतलब ओपनिंग ओपनिंग सेरेमनी ध्वजवाहक होते हैं जो हमारे उद्घाटन समारोह के, जो ध्वजवाहक कौन रहे थे भारत के, तो आपको बता दें मनप्रीत सिंह रहे, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और पीवी सिंधु रही, जो कि 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और इसी साथ ही क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बेयर भी हुआ, मतलब एक जब कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू होते हैं तब ओपनिंग सेरेमनी होती है, और जब कॉमनवेल्थ गेम ख़त्म होते हैं तब क्लोज सेरेमनी होती है। तो उसमें भी उसके ध्वजवाहक कौन रहे, तो उसके ध्वजवाहक रहे हैं शरद कमल, जो कि स्टार पैडलर हैं, और निकात जरीन, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं। पर आपको बता दें कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया गेम ऐड किया गया था, उसका नाम था T20 वुमेंस क्रिकेट, और इसमें एक गेम रिमूव करा गया था, मतलब एक गेम हटाया गया था, वो था शूटिंग। इस बार 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शूटिंग इवेंट नहीं हुआ था। और कब कब हुआ ये, कब किस डेट से हुआ था, तो आपको बता दें कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था ये इवेंट, क्या नाम, कॉमनवेल्थ गेम 2022। और इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट करा, इसमें टोटल 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। और इसमें टोटल कितने इवेंट थे, मतलब इसमें टोटल 20 इवेंट्स थे, मतलब 20 गेम्स थे जो खेले गए थे। और आपको बता दें, उन 20 में से इंडिया ने टोटल 15 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा, 20 में से टोटल 15 स्पोर्ट्स में भारत ने पार्टिसिपेट करा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत के यंगेस्ट प्लेयर जो रहे हैं वो थे अनहद सिंह, जो कि 14 ईयर के एथलीट थे। और आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो होगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, मतलब अभी 2022 है, फिर 4 साल बाद 2026 आ जाएगा, तब ये गेम्स कहाँ होंगे, तब ये गेम्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। और आपको अब मेडल टैली के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो टॉप करने वाली कंट्री थी वो थी ऑस्ट्रेलिया, जिसने टोटल 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज, उसके साथ टोटली 178 मेडल जीते। फिर सेकेंड पोजीशन पर इंग्लैंड रहा, जिसने टोटल 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 176 मेडल जीते। और थर्ड नंबर पे कनाडा रहा, जिसने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 92 मेडल जीते। और साथ ही भारत की रैंक इस बार फोर्थ रही है, भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज और 61 टोटल मेडल जीते हैं। और इसी तरह आपको बता दें, जो पाकिस्तान की रैंक रही है, पाकिस्तान की 18th रैंक रही है, इसने टोटल 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, और टोटल 8 मेडल जीते हैं पूरे इवेंट में। और श्रीलंका की रैंक 31st रही है, श्रीलंका ने टोटल 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 4 मेडल जीते हैं। फिर आपको बता दें कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब हमने 22 गोल्ड जीते हैं, तो कौन कौन से प्लेयर और ये कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, जिसमें सभी गोल्ड प्लेयर और टीम के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप भी देख सकते हैं, आपका मेरी PDF डाउनलोड करेंगे तो आप PDF से आप देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं सबके। तो मैंने सभी के नाम किस इवेंट में जीता है और कौन से स्पोर्ट में जीता है मैंने दे रखा है यहाँ पे। जैसे मीराबाई चानू, इन्होंने वुमेंस 49 kg में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और साथ ही आपको बता दूं, मीराबाई चानू भारत की पहली महिला रही जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता। मतलब पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा लाया गया भारत के लिए, तो पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू द्वारा लाया गया 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। इस शादी में आपको ये पूरी लिस्ट आपको दे दी, जैसे मैंने पहले नंबर पे है तो पहला गोल्ड मेडल इन्हीं को मिला है। तो इसके बाद और लोगों को मिला है, साक्षी मलिक को मिला है, बजरंग पुनिया को मिला है। ये किस में मिला है, ये रेसलिंग में मिला है। जैसे बजरंग पुनिया को गोल्ड मेडल मिला है 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में मिला है, और साक्षी मलिक को भी 62 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में मिला है, और दीपक पुनिया को भी 86 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। और जैसे
रवि कुमार धनिया हो गए, है ना। ऐसे ही सभी मैंने पीवी सिंधु को भी मिला है बैडमिंटन में, ठीक है। और आपको एक बात अगर आप याद रखेंगे, जैसे ये बात याद रखेगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन वुमेन्स टीम जो कि फोर वुमेन्स की टीम थी, और कौन से स्पोर्ट्स में, लॉन वॉल्स में हमने पहली बार, मतलब हिस्ट्री में पहली बार हमने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप याद रखिएगा कि हमने हिस्ट्री में पहली बार गोल्ड मेडल किस में जीता है, तो लॉन वॉल्स में जीता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर अब आते हैं हम सिल्वर मेडल्स पे, मतलब जो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। जैसे सागर जी हैं, सांकेत सागर जी हैं, इन्होंने 55 केजी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और साथ ही सांकेत सागर जी वह एथलीट रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए इस इवेंट का पहला मेडल जीता है। तो मतलब आप कैसे याद रखेंगे, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, तो आप लगाएंगे सांकेत सागर। अगर आपसे पूछे कि भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो आप लगाएंगे मीराबाई चानू, ठीक है। फिर आपके ये देखो सब जिन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता उन सभी के नाम मैंने लिख रखे हैं, किस इवेंट में जीता है और किस स्पोर्ट्स में जीता है। जैसे विकास ठाकुर ने 96 केजी मेंस में वेट लिफ्टिंग में जीता है, और सुशीला देवी इन्होंने 48 केजी जूडो में जीता है। तुलिका मान जी ने वुमेन +78 केजी जूडो में जीता है सिल्वर मेडल है। और अंशु मलिक ने वुमेन जो है 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता है। और प्रियंका गोस्वामी ने वुमेन्स 10,000 मीटर रेस की जो एथलेटिक रेस होती है उसमें सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ऐसे ये नाम याद रखिए, सबके मैंने आपको नाम दे दिए, आप देख लीजिएगा। और जैसे आप याद रखेंगे मेंस हॉकी टीम ने भी क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। फिर आपका आता है ब्रॉन्ज मेडल। तो आपके ये ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट, हमने टोटल ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं, 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इन सभी के मैंने आपको नाम दे रखे हैं, प्लेयर्स के नाम, किस इवेंट में और कौन से स्पोर्ट्स में जीते हैं। जब विजय कुमार यादव हैं, उनने मेन 60 केजी में जूडो में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और जैसे सौरभ घोषाल, इनने स्क्वाश में जीता है। तो आप ये देख सकते हैं, सबके नाम मैंने दे रखे हैं, आप ये सबके नाम हैं, ये सबके इवेंट हैं, और उसके बाद ये स्पोर्ट्स हैं। तो आप ये देख लीजिएगा बाद में PDF डाउनलोड करके। फिर आपको बता दूँ मेडल टैली के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे हमने टोटल कितने इवेंट में पार्टिसिपेट करा, टोटल इवेंट कितने थे, 20 इवेंट थे टोटल। और हमने पार्टिसिपेट कितने में करा, हमने पार्टिसिपेट करा टोटल 50 इवेंट्स में। तो कौन कौन से इवेंट में हमने पार्टिसिपेट करा, जैसे हमने पार्टिसिपेट करा वेट लिफ्टिंग में, जूडो में, लॉन वॉल में, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, स्क्वाश में, पैरा पावर लिफ्टिंग में, एथलेटिक्स में, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, पैरा टेबल टेनिस में, हॉकी में, क्रिकेट में। ये टोटल 15 इवेंट में जिसमें हमने पार्टिसिपेट करा। तो हमने इसमें कितने कितने मेडल जीते हैं, तो वो भी याद रखना आपको, ये भी ज़रूरी है। तो याद रखें आप, वेट लिफ्टिंग में भारत ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 10 मेडल जीते हैं। और जूडो में हमने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 3 मेडल जीते हैं। और लॉन वॉल में हमने 1 गोल्ड जो कि हिस्ट्री बनाई है, और 1 सिल्वर के साथ टोटल 2 मेडल जीते हैं। और टेबल टेनिस में हमने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 5 मेडल जीते हैं। और बैडमिंटन में हमने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 6 मेडल जीते हैं। और स्क्वाश में हमने टोटल 2 ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हैं। और पैरा पावर लिफ्टिंग में देखेंगे तो हमने 1 गोल्ड मेडल जीता है बस। और एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 8 मेडल जीते हैं। और रेसलिंग में हमने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 12 मेडल जीते हैं। और बॉक्सिंग में हमने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल जीते हैं। और पैरा टेबल टेनिस में हमने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 2 मेडल जीते हैं। और हॉकी में हमने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 2 मेडल जीते हैं। और क्रिकेट में हमने सिर्फ 1 सिल्वर जीता है, जो कि आप देखते हैं क्रिकेट का जो फाइनल मैच हुआ था, उसमें जो फाइनल मैच क्रिकेट का हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, इसलिए क्या नाम है, फाइनल में हार गई थी, इसलिए हमको सिल्वर मिला था। तो हमने एक ही मेडल जीता है, वो है सिल्वर, ठीक है। इसी साथ ही हमने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें कि 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। और टोटल मेडल कितने हो गए, 61 मेडल्स हो गए। और अगर आपसे पूछे कि हमने किस इवेंट में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो आप कहेंगे क्या नाम, रेसलिंग में हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। कितने मेडल जीते हैं, टोटल 12 मेडल जीते हैं। और आपसे पूछे कितने गोल्ड जीते हैं उसमें, तो आप याद रखेंगे कि हमने 6 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, 5 ब्रॉन्ज जीता है। और आपसे ये भी पूछ लिया कि यार हमने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस में जीते हैं, तो आप ये कहेंगे हमने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल रेसलिंग में ही जीते हैं।
और सेकंड नंबर का आप पूछा जाए तो सेकंड नंबर आपका आएगा वेट लिफ्टिंग। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग में हमने सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट मेडल जीते हैं, जो हैं टोटल हैं 10 मेडल। और इसमें से 3 गोल्ड मेडल थे, 3 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, और ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।